अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 पंजाब असम्बली। मैं आप खुद भी चेयरमैन है एक पीएसी की, और एक ऊपर चेयरमैन गई है और किसी और को बना दिया गया है। बाखबर हैं, बताएं चक्कर क्या हुआ है? हुकूमत ने क्या गेम चलाई है? पहले इस्तीफ़ा थे वज़ीर आज़म और अब शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। देखिए, मैंने अभी इसी सवाल का एक जवाब दिया है और इसमें मैं समझता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये समझ के ये कदम उठाया है कि ये असेंबली का कारोबार स्मूथली चले, और क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा कदम उठाया उन्हें, जमहूरियत की खातिर, नेशनल असेंबली की खातिर और बिज़नेस को चलने की खातिर। हम लोगों को सराहना चाहिए ये कदम, अगर इस वजह से उठाए। और अगर किसी और वजह से किसी और नीयत से उठाए तो नीयत का मालिक तो खुदा है, खुदा को बेहतर पता है। और इन लोगों से अच्छाई की तवक्को की नहीं जा सकती है जो इन लोगों ने इस मुल्क के साथ की है, जो पंजाब के साथ ख़ास तौर पे की है। आप लोगों के सामने हालात हैं, लेकिन चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं कोई अंदर खाते, कोई एनआरओ, कोई ऐसी चीज़ हुकूमत कन्विंस हो गई हो कि आप ये कर लें, हम वो कर लेंगे, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं? देखें, हमारे लीडर खान साहब हैं और इमरान खान साहब जो करेंगे हम उनके पीछे खड़े में। मेरी एक पर्सनल राय हो सकती है कि एनआरओ अगर मांगते हैं तो देने में कोई मुज़ायका नहीं है अगर वो 15 से 20 अरब डॉलर जमा करा दें, क्योंकि ये 20 अरब डॉलर हाँ, दोनों भाई मिलके इतने जमा नहीं कराएं। होंगे उनके पास। नहीं जी नहीं, इनके पास आप इनकी इवैल्यूएशंस देख लें। नवाज शरीफ साहब की 27 अरब की इवैल्यूएशन है वेल्थ की, शहबाज शरीफ की इतनी है, जरदारी साहब की भी इतनी है, बड़े जरदारी साहब की, छोटे जरदारी साहब बिलावल जो हैं, इन सब की इवैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो मुल्क को पैसा दें, एनआरओ लें, जाएँ, हमें कोई तो एतराज़ नहीं। आप जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, सबसे पैसे लेकर उनको छोड़ते मैं जाएंगे? कहता हूँ बिल्कुल जाएँ, आइंदा उनकी इनका इस मुल्क की सियासत से कोई कनेक्शन नहीं होना सैयद चाहिए। यावर अब्बास बुखारी साहब हल बता रहे हैं कि जितने बड़े बड़े चोर हैं उनको छोड़ने का एक तरीका है कि पैसे दें और पैसे छूट जाएं। वापस करें, पैसे वापस करें। देखें, ये भी सज़ा है। अच्छा। उन्हें हराम का पैसा इकट्ठा किए हुए, मुल्क को ज़रूरत है इस वक़्त पैसे की। वो पैसा दें, हमें ना किसी के पास भीख माँगने जाना पड़े, ना किसी से कर्ज़ लेना पड़े, और इससे बेहतर हल आप मुझे बता दें। अच्छा, आप चेयरमैन खुद हैं, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आप भी देख रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर आप 10-15 दिन के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो कितने मामलात रुक जाते हैं और कितने डिस्टर्ब होते हैं? कोई मामलात नहीं रुकते जी। तो इसका मतलब तो साफ है कि फिर एनआरओ हुआ है। एनआरओ नहीं हुआ है अभी तक, और ना होने का कोई इम्कान है। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की वो आपके उनके किरदार से आप खूबी वाकिफ़ भी हैं। वो एक चीज़ के ऊपर अटल फ़ैसला जब करते हैं तो वो खड़े रहते हैं। देखें, कोई फ़ैसला भी अटल नहीं होता, ये इस मुल्क का मफाद सबसे अज़ीम है। ठीक है, और आखिरी हल वही है कि पैसे दें, मैं कहता जरदारी हूं, ये हों। तो मेरी ज़ाती राय है कि ज़रदारी हो, बड़ा हो, छोटा हो, शरीफ हों, बड़े हों, छोटे हों या उससे नीचे दर्जे के हों, पैसा दें और खुदा हाफिज़। ये हल है जी जो यावर अब्बास बुखारी साहब ने दिया है, और उनके ख्याल में कोई एनआरओ नहीं हुआ। और एक हल उन्होंने ज़ाती राय के तौर पे दिया है कि अगर आपने इस मुल्क में लूटमार की है तो आप पैसे दें और छूट जाएं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।